गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास विधि, यानी कि जो हमको प्रूफ करना रहता है उसका उल्टा लेकर के चला जाता है और फिर जो हमको जरूरी रहता है वही प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहला सवाल, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P/Q के रूप में लिखें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात हम लोग मानेंगे कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। और तो यहाँ से क्या, इसका क्या मतलब है? अर्थात P और Q का HCF इज इक्वल टू 1। इन दोनों का HCF 1 हो जाएगा, यानी कि Q से जब P में भाग दिया जाएगा तो वह एक दशमलव के रूप में संख्या आएगी। तो दशमलव वाली संख्या पूर्णांक होती नहीं है। P और Q सहअभाज्य संख्याएं कहिए या सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। अब इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और यह P²/Q² हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के 1 पावर यानी कि Q के 1 घात से गुणा करेंगे। Q से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा? यह 5Q इज इक्वल टू P²/Q। स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर Q के घात से Q कट जाएगा। 5Q इज इक्वल टू P²/Q हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हमारा जो कंक्लूजन है आ जाएगा। हम लोग कहे हैं कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, संख्याएं हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है? Q² से P में भाग दिया जा रहा है तब 5Q आ जा रहा है। कहने का मतलब यह है, जब P और P/Q सहअभाज्य संख्याएं होंगे तो P²/Q² भी एक सहअभाज्य संख्या होगा। कोई भी सहअभाज्य संख्याएं लेकर के उनका वर्ग कीजिएगा तो वर्ग भी सहअभाज्य संख्या आएगा। जैसे 3/5 है, इसका वर्ग देखिए सहअभाज्य संख्या है, वर्ग करेंगे तो यह आएगा 9/25। यह भी सहअभाज्य संख्या आएगा। घन करेंगे, कितना भी घात करेंगे, किसी भी संख्या पर यह लागू होगा, यह सहअभाज्य संख्या ही होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q से P² में भाग दिया गया है तो भागफल 5Q आया है। अब जरा 5Q के बारे में समझें। जब हम पहले ही कहे हैं कि 5Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई पूर्णांक है। और 5 से जब गुणा होगा तो अभी एक पूर्णांक ही होगा। और जबकि हम शुरुआत में यही बताए हैं, Q से P में भाग दिया जाएगा तो जब सहअभाज्य संख्याएं हैं तो वहां पर दशमलव वाली संख्या आएगी। जो दशमलव वाली संख्याएं दशमलव के दाएं तरफ जैसे 4.09 हो या दशमलव के दाएं तरफ की संख्या नॉन जीरो हो तो वह पूर्णांक में नहीं आता है, अपूर्णांक में आता है। तो हम अपूर्णांक लेकर के चले हैं और यहाँ पर पूर्णांक आ रहा है, तो हमारा जो सपोजिशन है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो यही बात हम लोग लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। विरोधाभास की स्थिति है। अब विरोधाभास की स्थिति है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं।
यहाँ पर यह विरोधाभास है, तो जहाँ पर इसमें कंट्राडिक्शन मेथड में यह देखा जाता है जहाँ पर हमारा सपोजिशन गलत होगा उसके ऊपर का सब गलत हो जाएगा। हम माने हैं सह अभाज्य संख्या और यहाँ पर आ रहा है विरोधाभास की स्थिति आ रही है कि सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब विरोधाभास हो गया तो जहां पर गलत होगा उसके ऊपर का सब गलत हो गया, तो यह हमारा गलत हो गया तो इसके ऊपर का गलत हो जाएगा। तो हम लोग माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं होगा तब क्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान से लगाएंगे और समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब रूट में कोई भी नंबर रहेगा तो इसी तरह से लगेगा, जैसे √2 हो गया तो 5 के जगह पर 2 लिख देंगे, √3 हो गया तब भी इसी तरह से लगाएंगे, √6 रहेगा तब भी इसी तरह से लगाएंगे, √7 रहेगा तब भी इसी तरह से लगाएंगे, √8 रहेगा तब भी इसी तरह से लगाएंगे। केवल संख्या भर बदलेंगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को पढ़ेंगे, एक बार √2 का लगाएंगे, एक बार √3 का लगाएंगे, एक बार √5 का लगाएंगे, एक बार √6 का लगाएंगे, इसी तरह से बदल बदल करके अभाज्य संख्याओं को लगाएंगे तो आपका सवाल भी तैयार हो जाएगा और भिन्न भिन्न नंबर के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी पहले सवाल की तरह से करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से इसको भी करेंगे, लेकिन उससे यह थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन हेल्प क्वेश्चन नंबर 1 का ही लिया जाएगा। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, तो 3 + 2 √5 = p/q, जहां q ≠ 0। अब इसके बाद से ज़्यादा नहीं सब कुछ करना है, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद से √5 को एक तरफ करना है, तो 2 √5 = p/q - 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं p/q एक परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √5 का मान निकालेंगे तो 2 का पक्षांतर होगा, गुणे में है भाग में चला जाएगा, p/q - 3। देख रहे हैं अभी हम लोग कहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। तो लेफ्ट राइट साइड में परिमेय संख्या है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जिधर का अपरिमेय आएगा, इस सवाल को सॉल्व करते समय दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ध्यान देंगे, यदि किसी सवाल में जिस साइड का, लेफ्ट का या राइट का अपरिमेय आएगा तो उस साइड का सारा नंबर जो जहाँ से शुरू से लगा रहे हैं वो सारा अपरिमेय हो जाएगा। तो यह √5 देखिए कितना है, उस साइड में 2√2 है, उसके अगले वाले में 3 + 2 √2 है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 3 + 2 √2 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा यह सवाल लग गया। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पोर्शन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो क्या क्या है, पहला 1/√2 है, दूसरा 7√5 है और तीसरा 6 + √2 है। तो पहला है 1/√2, मानेंगे, शुरुआत उसी तरह से पहले की तरह से करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद इस सवाल को लगाने की दो विधियां हो जाती हैं, तो दोनों विधि ध्यान से समझेंगे। तो
1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और p इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें ध्यान यही देना है कि p भी 0 के बराबर नहीं मानना है। क्यों? अब इसके लिए हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे रूट वाले को एक तरफ करने के लिए। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 इज इक्वल टू q/p, तिर्यक गुणा करेंगे, अंश जाएगा हर में और हर जाएगा अंश में। तो देख रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है और यह सब परिमेय संख्या है। तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। p/q एक परिमेय है तो q/p भी एक परिमेय होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए 6/11 है तो यह एक परिमेय है, तो 11/6 भी एक परिमेय है। इसी का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद से दूसरी विधि क्या है? यह था प्रथम विधि। प्रथम विधि में ध्यान यही देना कि आपको एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा। द्वितीय विधि क्या हो जाएगा? शुरुआत यहीं से करेंगे, उसके बाद से दो विधियां होगी। 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब क्या करेंगे? हर से √2 को हटाएंगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √2/2 इज इक्वल टू p/q। तो √2 इज इक्वल टू 2p/q। तो देख रहे हैं p/q परिमेय था, यहाँ पर लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q एक परिमेय संख्या था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन देख रहे हैं लेफ्ट साइड में √2 है तो यह एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिधर अपरिमेय होगा उस साइड के सारे नंबर जितने भी लिखे रहेंगे सारे अपरिमेय हो जाएंगे। अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद से इसका दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन देखें। (7√5) मानेंगे, माना 7√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल का होता है परिमेय, इर्रेशनल का हो जाएगा अपरिमेय। लेट अस सपोज 7√5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे? जब यह परिमेय संख्या हो गया तो p/q के रूप में लिखेंगे इज इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? √5 वाले को एक तरफ, 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा q p/7q इक्वल नहीं है। क्यों? √5 परिमेय है और यह अपरिमेय है, इसलिए इस साइड के जितने नंबर लिखे रहेंगे सारे अपरिमेय हो जाएंगे। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका तीसरा पोर्शन है, 2-3 लाइन में वह भी आ जाएगा, एकदम सेम ऐसे ही लगेगा। लेट अस सपोज 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सपोज कर लिए तो 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। अब क्या करेंगे? √2 को एक साइड में और बाकी सारे नंबर को, करड़ी वाले को एक तरफ, स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, p/q -6। अब देखें p/q रेशनल नंबर है और 6 भी रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? यह √2 एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं।
अब रूट 5 के लिए प्रूफ किए हैं तो स्क्वायर रूट में जितनी भी संख्याएं रहेंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वे सब इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें, इसलिए अब इस साइड में जो लिखा गया है, इस साइड में देखिए लिखा गया, तो इस साइड में जितना भी लिखा गया है सारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 पढ़ेंगे।